भले से? हाँ महाराज, जैसे ही जैसे भालों से मत माता ही। तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? तुम लोग अमृत के चर तो नहीं? रातों रात सेवन से ना विदस्ता के पार हो गई है। समीप है महाराज, चेत हो जाए। खबरदार, इन लोगों को बंदी करो। उपकार का भी ये फल? हम लोग बंदी ही है, परंतु रणजीव से सावधान होकर धन में परिचालन कीजिए। जाइए महाराज, यमन रणनीति भिन्न है। हमारे शिविर में है, फिर बताया जाएगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा, तुम लोग आगे चलो। निश्चित समय पर बतेश्वर की पराजय निश्चित है। परंतु तुम कौन हो? मगध का एक सपेरा। और भविष्यवक्ता भी? मुझे मगध के पताका के सम्मान की। अभी तो एक सपेरा हो, राजकुमारी कल्याणी। अच्छा, तुम दोनों को चुप रहना चाहिए। सेनापति, देखो, उन कायरों को रोको। उन्हें कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय या पराजय चिंता नहीं, लेकिन उनको बता देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी की बरसने की जगह वज्र बरसे। गए सेना छिन्न भिन्न हो जाए, गति विरत हो जाए, लेकिन आज एक पग भी पीछे हटना परमेश्वर से असंभव है। पानी में चलिए। तुम कौन हो युवक? एक मालव। मालव के मुख से ऐसा कभी सुना नहीं किया। मालव, क्षत्रिय बेटी को यहाँ खड़े रहो, अन्यथा पहाड़ी पर चले जाओ। महाराज, जमनों का एक दल ले आ रहा है। तुम हटो, इन्हें आने दो। बताओ, मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? जैसा एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ करता है सिकंदर। मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विश्व में विरोध होकर तुम्हारी पराजय किए बिना मैं नहीं रह सकता। बनने वाले वीर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। पंचनंदरे, ये आप क्या कर रहे हैं? समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। इन घोड़े से अजीब यमनों को विचलित करने के लिए पर्याप्त करते हैं महाराज, आज्ञा दीजिए। नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, इस पर मुझ होना तो आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दे दिया है, अब सिकंदर चाहे हटे। कदापि नहीं। जाती हूँ शक्ति पर्वतेश्वर, तुम्हारे पति की रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा। तुम कौन हो? भगत राजकुमारी कल्याणी देवी। ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। तुम दोनों को बंदी किया जाता है। यह क्या? इन्हें भी बंदी रखना आवश्यक है पर्वतेश्वर। तो ये मेरे यहाँ रहेंगे। पंचनल नरेश की जैसी इच्छा हो। क्या पृथ्वी का रोने के लिए है? नहीं, सबके एक ही नियम तो नहीं। हाँ, कोई हंसने के लिए तो कोई रोने के लिए। आज सब छुट्टी भी चल रही है, परंतु यहाँ विश्व का एक किसी का दर्द भरा हुआ है। इनमें ने एक युवा को देखते थे तो डर सा लगा। तो देखो तो वो कौन ही बता रहा है? मालिका, क्या आता है? तुम्हारी नारी कैसे की जारी कैसी है? हरी भरी। आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? खेल तो नित्य देखती हूँ, ना जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ ना कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं। मालिका, तुम्हें कुछ गाना भी आता है? आता तो है, परंतु क्या? जो तो काल है, देश में रण प्रकार छिड़ी हुई है। खासकर मगध स्थान में कोई गाता बजाता है, परंतु
कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई। क्या है? सेनापति, मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? विपाशा और शत्रु के बीच जो अत्यंत संकीर्ण भाग है, वहीं पर अपनी सेना इस तरह रखना कि विपाशा पार करने पर मगध साम्राज्य का ध्वंस करना जम्मू के बड़ा साधारण सा काम होगा। उनकी सेना के सामने इतना विराट प्रदर्शन होना चाहिए कि वे भयभीत हो जाए। अच्छा, राजकुमारी ने पूछा है कि आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालव में ठहरने की नहीं है। राजकुमारी से मेरा प्रणाम किया जाए, उन्हें कहना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ, युद्ध ही हमारी आजीविका है। शूद्रकों की सेना का सेनापति होने की मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं मगध की अच्छी सेवा कर सकूँ। जैसी आज्ञा। सैनिक, राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उसकी इच्छा होने पर भी वह सैनिक साथ लेकर न जाए। इसका उत्तर भी लेकर आना होगा। नहीं। माधव, क्या बहुत सी बातें मेरे देश से विपरीत है। इनकी युद्ध पिपासा बलवीर है, फिर युद्ध। तो तुम इस देश की नहीं हो? नहीं, मैं सिंधु देश की रहने वाली हूँ। वहाँ युद्ध की न्यायालय की आवश्यकता नहीं, प्रथम स्वर के रहते हुए भी उनका उपयोग नहीं, इसलिए आज मैं अपनी बात कभी उठते नहीं। मनुष्य की प्राकृतिकता, सुंदर पालना, मेरा सिंधु देश। तो तुम यहाँ कैसे चली आई हो? मैं इच्छा हूँ कि और मैं किसी को देखूं, तब जिला में राजकुमारी आज्ञा से कुछ ऐसा हो कि वही रहे। यहाँ आ गई। चेहरन बड़े सहज गए हैं, परंतु मागर तुम्हें देखकर तुम्हें सारे रह जाती हूँ। कभी इंद्रजालित, कभी कुछ। भला इतना सुंदर हूँ, फिर तुम्हें विश्वास करने की क्या आवश्यकता है? शुभे, मैं तुम्हारी सरलता पर मुग्ध हूँ। तुम इन बातों को पूछ कर क्या करोगी? परंतु बिछड़ने का भी भय होता है। अद्भुत युवक है, देखो कुमार चेहरन का बात है। यदि मैं पर्वतेश्वर से विवाह कर लूं तो संभव है तुमको छुड़ा लूं। मैं अलका, मुझसे पूछती हो? दूसरा उपाय क्या है? मेरा सिर घूम रहा है अलका, तुम पर्वतेश्वर की प्राणी बनोगी? अच्छा होता इसके पहले मैं ही ना रह जाता। क्यों माला, इसमें तुम्हारी कुछ हानि है? कठिन परीक्षा न लो अलका, बड़ा दुर्बल हूँ। मैंने जीवन और मरण में तुम्हारा संग न छोड़ने का प्रण किया है। माला, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है। और तुम पंजीनन के ऋषि बनने की आशा में, तब मुझे रणभूमि में प्राण त्यागने की आज्ञा दो। चिढ़ गए? आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि थोड़ी देर पंजीकरण का सूत्र संचालन करने के लिए मैं यहाँ की रानी बन जाऊँ। ये भी कोई हंसी है? बंदी, जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ। परिषद के सम्मुख में ये विज्ञप्ति उपस्थित करता हूँ कि यमन युद्ध के लिए जो संधि महालव सूचकों में हुई थी, उसे सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों गणों की सम्मिलित सेना बनाई जाए और उसके सेनापति सूचकों के मनोनीत सेनापति महाराज चंद्रगुप्त हो, उन्हीं की आज्ञा से सैन्य संचालन हो। मगध एक साम्राज्य है और मानव एक गणतंत्र। लिच्छवी और विधि गणतंत्रों को चलने वाला मगध या उसका कोई निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं मानव सेना का बलाधिकार हूँ। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है। पंजीकरण की परिस्थिति में स्वयं देखा हूँ और महाराज चंद्रगुप्त को भी भली बात जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेश अनुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ। और भी मेरी एक प्रार्थना है, उत्तरापद के विशेषाधित्य आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य सुनिश्चित करें। आज चाणक्य व्यासपीठ पर आ उत्तरापद के प्रमुख गणतंत्र मानव राष्ट्र की परिषद का मैं अनुग्रहित हूँ कि उसने ऐसे गंभीर अवसर पर मुझे कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया। गणतंत्र और एक राज्य का यहाँ प्रश्न नहीं, क्योंकि लिच्छी और वर्जियों का अपकार करने वाला एक राष्ट्र शीघ्र ही गणतंत्र में परिवर्तित होने वाला है। युद्ध काल में एक नायक की आज्ञा माननी पड़ती है, वहाँ शला का ग्रहण करके शस्त्र प्रहार करना असंभव है। और यहाँ की परिस्थितियों में चंद्रगुप्त से बढ़कर इस कार्य के लिए कोई दूसरा व्यक्ति न होगा। सेनापतित्व के लिए इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप उसी का वर्णन करें।
तो शूद्रकों का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि शूद्रकों ने ही चंद्रगुप्त को अपना सेनापति नियुक्त किया। और चाणक्य, चाहे हमें शूद्रों का सहयोग मिले या न, लेकिन चंद्रगुप्त को हम सेनापति नहीं बना सकते। प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सेनों में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। प्रश्न शासन का नहीं, युद्ध का है। साथ ही शूद्रकों की संधि का भी मान रखना चाहिए। अतएव सेनापति के लिए मेरा पुनः निवेदन है कि आप चंद्रगुप्त का ही वर्णन करें। समझ गया। जौनों से संघर्ष के लिए चंद्रगुप्त को सम्मिलित सेना का सेनापति बनाना श्रेयस्कर होगा। अन्य बानों में से सेवा करने वाली स्त्रियों ने मालविका को अपना प्रधान बनाने की प्रार्थना की है। क्या तो उन लोगों की इच्छा पर है। अब महापराज जनपद के लिए चंद्रगुप्त का वर्णन करने की आज्ञा परिषद देती है। महाराज चाणक्य विष्णुगुप्त की जय, महाराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज धीराज चंद्रगुप्त की जय, महाराज धीराज चंद्रगुप्त की जय। अब मुझे लौटने की आज्ञा दी, क्योंकि सिकंदर ने भाषा को अपने आक्रमण की सीमा बना ली है और अग्रसर होने की संभावना नहीं, और राक्षस भी आ गए हैं। मेरा उनके साथ जाना ही उचित होगा। और चंद्रगुप्त से क्या कह दिया जाए? मैं नहीं जानती। राजकुमारी, उसका असीम प्रेम हृदय भग्न हो जाएगा, तो बिन पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। अब मैं इन बातों को नहीं सुनना चाहती, क्योंकि समय ने मुझे अव्यवस्थित बना दिया। कौन? चाणक्य? हाँ, अमात्य। राजकुमारी मगध लौट जाना चाहती हैं। तो उन्हें कौन रोक सकता है? क्यों, तुम रोकोगे? क्या तुमने सभी को मूर्ख समझ लिया? जो होंगे वे अवश्य समझ जाएंगे। मगध की रक्षा विश्व नहीं है क्या? मगध विपन्न कहाँ है? तो मैं शूद्रकों से कह दूं कि तुम लोग बाधा न दो, और युवनों से भी ये कह दिया जाए कि वास्तव में चंदावा प्राच्य देश के सम्राट है ही नहीं, और जिसके भय से तुम विपाशा पार नहीं होना चाहते, वो तो शूद्रकों की शूद्र सेना है, जो तुम्हारे लिए मगध प्रकाशन पर छोड़ देने के लिए प्रस्तुत है। क्यों? आओ ब्राह्मण, मैं रहूंगा या तो मान लेने योग्य सम्मति है, परंतु फिर परंतु लगाया। तुम स्वयं रहो, राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन सैनिक गुण आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। सिकंदर जब रावी के तट पर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना का काम पड़ेगा। क्या? मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। पर राजकुमारी, या मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता आवश्यक न होती। कैसी सम्मति? यह विनय में बंद हो गया। कैसे? अपनी विजय पर भूल कर सिकंदर ने मानव पर आक्रमण किया, परंतु जा फंसा उनके जंगल में। अब शूद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं से उसे बाधा पहुंचानी होगी। तब तुम क्या कहते हो और क्या चाहते हो? यही कि विपाशा के तट की रक्षा तुम करो, और मैं शूद्रकों को लेकर पीछे से आक्रमण करने जाता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। यदि न करोगे तो अपना आदेश करोगे। बड़ा ही चित्र ब्राह्मण है हमारा। विकट, विकट है राजकुमारी, विकट है। या मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता आवश्यक न होती। चलो राजकुमारी प्रणाम। परंतु मानव सेना भी सुख की नींद नहीं सो रही। सिंहरण को दूर की
मथुरा पथ में प्रबल शत्रुओं के रहते हुए विरोधों को कुचल दिया था, जिसने निदान सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए भाग्य से हंसी ठट्ठा किया था। आज उसी का यह तिरस्कार तो भी एक स्त्री के द्वारा सिकंदर के संकेत से प्रतिशोध, मरूप या मार डालूं। मारना तो असंभव है, तो फिर जीकर क्या करूं? और ब्राह्मण चाणक्य, इस मेरे अंतिम समय में क्या कुछ दान चाहते हो? हाँ, मैंने अपना राज्य किया, परंतु वो तो मैंने तुमसे मांगा न था पौरव। तो फिर क्या चाहते हो? अपने एक प्रश्न का उत्तर। तुम मुझे स्मरण दिलाने आए हो तो ठीक है ब्राह्मण, तुम्हारी बात सच हुई। जो उन्होंने आर्यवत को पद दलित किया, मैं गर्व में भूला था, तुम्हारी बात नहीं मानी, अब उसी का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। हटो। शांत पौरव, मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ। कृष्ण चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे मृदाभिषेक करने में ब्राह्मण से कोई भूल हुई? व्यंग्य न करो ब्राह्मण। चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। मैं समर्थ होते हुए जिस कार्य को न कर सका, उस कार्य को निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। मैं विश्वस्त हृदय से कह सकता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यवत्स का एक क्षत्र सम्राट होने के लिए उपयुक्त है। पौरव, ब्राह्मण राज्य करना नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वो राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें राज्य करना होगा, और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और क्षत्रिय धर्म का पालन हो। क्या काम? जिन योनों ने तुम्हें लज्जित और अपमानित किया है, उनसे प्रतिशोध असंभव है। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी कार्य को करने से पहले गर्भक्षेत्र में लड़खड़ाओ मत पौरव। तुम क्या हो, विचार कर देखो तो। सिकंदर ने जिसे क्षत्रप नियुक्त किया है, जिन संधियों को वो प्रगतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या है? अपनी लूटपाट को वो साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। और चाणक्य अपने जीते जी यह नहीं होने देगा। तुम राज्य करो। परंतु आज मैंने राज्य दान कर दिया है। पौरव, तामस त्याग के साथ ही ग्रहण उत्तम है। वो जन्म था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुम उसे ग्रहण करो। क्या क्या है? पीछे बताऊंगा। अभी मुझे केवल यही कहना है कि तुम सिंहरण को अपना भाई समझो और अलका को अपनी बहन। कहाँ है अलका? कहाँ है? कौन हो तुम व्रत? मैं इन्हें जानता हूँ, व्रत गांधार नरेश। मैं परमेश्वर आपको प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौरव। मेरी संतान से इस देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आंधिक ने मुझे लज्जा की हमने में छुपा दिया है। मैं अलका को भूल नहीं। क्षत्रिय, चिंता न करो, तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित हैं। आज स्वस्थमती अलका सौभाग्यवती होने जा रही है। चलो कन्या संप्रदान करके सुखी हो जाओ। शीघ्र जाओ। किधर जाओ? चाणक्य के पीछे। राजकुमारी, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं विस्मृत नहीं हुआ। अच्छी वस्तु है क्या? व्यक्ति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। परंतु मैं किसी दूर देश की घटना के अवसर पर दंड हो जाती हूँ। अतीत के कारागारों में बंदनी स्थितियाँ अपने करुण विश्वास की श्रृंखलाओं को झुलझुला कर दूसरी देश में काबिल हो जाती हैं। ऐसा हो तो भूल जाओ सुबह, इस केंद्र जो चलते हुए का पिंड की कोई कक्षा नहीं। एक निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता क्या? नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ की श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला बनी हुई शहर श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और बूढ़े किशोर तथा सरला किशोर बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि क्या भुलाई जा सकती है? सदा अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है और भारत मानवता की जन्मभूमि है। सुबह, ये सुनकर मैं चकित हो गया हूँ। और मैं मनमानी हो गई हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ की छत्र पिताजी ही देख होंगे और मैं इंडिया में समीप ही रहकर भारत को देख सकूंगी, परंतु वैसा न हुआ। सम्राट की पुलिस को यहाँ पर शासक नियुक्त कर दिया। क्या है तुम्हारी? सेल्यूकस के छत्रप न होने पर भी गांगेलिया यहाँ की शासक हो सकती है। पहले अनुचर होगा, फिर वही भारतीय युवक। सावधान जवान, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। तुमसे मेरा संबंध ही क्या, परंतु और मुझसे भी नहीं मिले। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे न बोलो।
अच्छी बात है, परंतु मैं भारतीय युवक को भी तुमसे बातें करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध किया चाहता हूँ। जब तुम्हारी इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूँ। और संधि भंग करने के लिए तुम ही अग्रसर होगे, ये अच्छी बात हो। संधि राष्ट्र की होती है, यह मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी तुम्हारा आह्वान करूंगा जब तुम्हारी इच्छा हो। आधी रात पिछले पहर सिकंदर ने भारत से युद्ध किया और मैंने भारत का अध्ययन किया। मैं देखती हूँ कि ये युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें तो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। ये अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त उसके अस्त्र है। मैं क्या करूं? एक निर्वाचित लोग चाहे जो कहें, मैं भली भांति जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की विजय है। पिताजी और मुझसे इस विषय पर अच्छा विवाद होता है। वे अरस्तु के शिष्यों में भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ और मेरी बात की कृतज्ञता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उनका लौट कर आऊंगी। उस दिन भी तुम मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? नहीं चलेगी, मेरा लगन मेला आज ही जाएगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की प्रजा है। तुमने श्रेष्ठ कार्य किए, इसमें भी कोई शक है? अस्तु, अब तुम मगध जा सकते हो। मैं तुम्हारा स्वागत करेगा। ठीक है, राजकुमारी मगध और जाना चाहती है तो जाए, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। क्या? यहाँ की कोई बात नर्म तरह कहने की प्रतिक्रिया करनी होगी। मैं तुम्हारी सुहासिनी से भेंट करा देता हूँ, परंतु वो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्या वो अभी यही है? कहीं होगी, तुम्हारा प्रत्यय देखकर आ भी सकती है। यह तो मेरी अमूल्य मुद्रा और शीघ्र मेरी उससे भेंट करा दो। मैं चेष्टा करूंगा। तो राजकुमारी तुम्हारी इच्छा में विश्राम करने आया हूँ। क्या यह है कि अभिनय करने की इच्छा है? नहीं सुभाषिनी, अभिनय तो मैं नित्य देख रहा हूँ। छल, प्रताड़ना, विद्रोह के अभिनय देखते देखते मेरी आंखें जल रही हैं। सेनापति मौर्य जिसके दम पर मैं फूला था, जिसके विश्वास में मैं निश्चिंत सोता था, अपने विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता, उसी का न्याय करना था। आजीवन अन्नकूट का दंड देकर आ रहा हूँ। मन कांप रहा है, न्याय हुआ या अन्याय, हृदय संदिग्ध है। सुभाषिनी, किस पर विश्वास करूं? अपने परिजनों पर देख। अमात्य राक्षस भी नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ। राक्षस को ले आओ। ले आओ। सुभाषिनी कितनी सरल, प्रेम और यौवन के शीतल मेघ लह रही लता पर मंडरा रहे हैं, किंतु सुभाषिनी गाओ वही मानव गीत। आज इस यौवन के माधुरी पंच में मोतिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ। वाह! ऐसा प्रेम चला, शीतल हुआ जाता है जैसे अपने आप लाज के बंधन खोल रहा। बिछड़ रही चांदनी छड़ी मत वाली जान, अति सुंदर। की बात कौन मधु मदिरा बोल रहा। सुभाषिनी, इस जगत से परे भी कुछ है। मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। क्या उस पुत्र की पुकार केवल तुम ही सुनती हो? यदि यह भ्रम है तो समस्त संसार मिथ्या है। सुभाषिनी, तुम मेरी प्राणेश्वरी। मैं जाती हूँ महाराज। नहीं महाराज, मैं अमात्य राक्षस की धरोहर हूँ। अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर, अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रणय होकर नहीं जी सकता।
का न होने देने के लिए ठीक समय पर पहुंचा। ये तुम्हारी है। ये जानकर मैं प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा रखते हैं। अच्छा, तो उस समय चलता हूं। चलो तुम अपनी तो नहीं हो सकता। मैं अब मंत्रित्व नहीं ग्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोलोगे तुम मगध का अनिष्ट करोगे। तब मैं क्या करूं? जब तक गांधार का उपद्रव है तब तक तुम्हें राजकाज देखना होगा। बताओ नए समाचार क्या है? राक्षस आजकल जनिकस की कन्या को शिखा में वही रहता है। वो सारा कुछ किसी का है। वो वाल्मीकि गया होगा। मेरा वाक्य पूरा हो चुका, जिसके लिए मैंने मगध से अवकाश किया था। अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। जितना संभव जितना शीघ्र हो सके मगध पहुंचो। मैं सिंहरण को ठीक रखता हूँ। तुम चंद्रगुप्त को भेजो। सावधान, उसे ये न मालूम हो कि मैं यहाँ हूँ। अवसर आने पर मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा। देखो शक्तार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा। यदि सुहासिनी को भेजते तो कार्य में आशातीत सफलता मिलती। ये प्रसन्नता हो रही है कि तुम और सुहासिनी। अच्छा विष्णुगुप्त, ये ग्रास जीवन कितना सुंदर होता है। मूर्ख, अब हम तुम साथ ब्याह करेंगे। उससे तो मेरी कहनी तो है। तो एक ब्याह और सही। बताओ काम कहां तक पहुंचा? ये जवन शिविर का विवरण। परंतु विष्णुगुप्त, एक बात कहे बिना मैं रहूंगा। वो जवन वाला सिर्फ से कहकर आज परिस्थिति में पति है, उसका अनिष्ट न होगा। दार्कायन, तुम एक सच्चे ब्राह्मण हो, क्योंकि ऐसे करुणा के उद्रेक ऐसे ही हृदयों में होते हैं। तो फिर भी चाणक उस सरल मुखमंडल लक्ष्मी का अमंगल। तुम पागल तो नहीं हो? हंसो मत चाणक, तुम्हारी हंसी तुम्हारे क्रोध से भी ज्यादा भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि तुम उसका अमंगल नहीं करोगे। दार्कायन, अलक्षेत्र कितने विकट परिश्रम से भारत के बाहर किया गया, क्या ये तुम नहीं जानते? और अभी है ही कितने दिनों की बात। और फिर इस सिलुकस को क्या हुआ जो फिर चला आया? जैसे आगाम से दार्कायन, इसी सिलुकस ने एक दिन चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा की थी। नियति ने आज उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़क खींचे हुए प्रहार दिया है। ये कैसे आश्चर्य की बात है। परंतु इससे क्या, वो तो होकर ही रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय में जलपटल में बिजली के समान नाच उठती है। फिर मैं क्या करूं? तुम निष्ठुर हो चाणक, निष्ठुर। अच्छा, तो तुम सहृदय होकर एक बात कर सकोगे? बोलो, उस यवन बाला और चंद्रगुप्त के परिणय में आचार्य बनोगे? क्या कह रहे हो तुम? हंसी तो नहीं कर रहे हो। यही है तुम्हारे दया की परीक्षा। क्या इसमें उस यवन वाला का कुछ अमंगल है? मंगल, मैं प्रस्तुत। तब तो तुम निश्चित एक सहृदय ब्राह्मण हो। अच्छा चाणक, तो मैं चाहता हूँ। हाँ जाओ, और स्मरण रखना, ये हमारे जीवन का अंतिम संघर्ष है। आज मुझे अम्बरीश से मिलना है। देखो ये लोलुप राजा क्या करता है। महामाते की जय हो। इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। यदि अम्बरीश को जय कर सका तो सर्वत्र जय है। उसने क्या कहा? वे स्वयं आ रहे हैं। तुम जाओ, अम्बरीश को भेजो। जैसी आज्ञा। प्रणाम महाराज। कल्याण हो राजन। तुम्हें भय तो नहीं लगता? मैं एक दुर्नाम मनुष्य हूँ। नहीं आज आप कैसी बात है? तो ठीक है, इसी तक्षशिला के मठ में मैंने एक दिन कहा था, सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय। इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक झुकी की राह देख रही है। तो संभवतः तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इसे बिना भूले होगे तुम। नहीं, क्या तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ से लेकर पंचनद तक, सौराष्ट्र से लेकर बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। ये मगध का साम्राज्य नहीं, ये आर्य साम्राज्य है और केवल तुम ही इस साम्राज्य से अलग हो। इस द्वितीय यवन आक्रमण में क्या तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे, या पहले के ही समान उत्कोच लेकर द्वार खोलकर सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो? आज वही त्रुटि अब बार बार न हो। तब झेलम तट का रक्षा का भार साम्राज्य के ऊपर रहा और सिंधु तट का भार तुम्हारे ऊपर। आज अकेले में यज्ञों का आत्म रोकने में समर्थ। फिर उपाय क्या है? क्या है? भूल रहे हो? समझ नहीं आया। कुछ राजनीति आ
राज्य किसी का नहीं, सुशासन का है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक है। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं, जिसकी खड्ग सभा में विजय का आलोक चमकेगा वही वरेण्य है, उसी की पूजा होगी। तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं, तक्षशिला आर्यभट्ट का एक भूभाग है, वो आर्यभट्ट की होकर ही रहे, इसके लिए मर मिटो। तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यभट्ट प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पतनित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासन तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को गणतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल की झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम। हम इसका परिणाम देख चुके हैं, हम प्रस्तुत हैं। तो चलो। तुम यहाँ कैसे? सम्राट को अभी तक आपको कुछ पता नहीं। पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा। उन्होंने कहा जिस खेल का आरंभ किया है उसका पूरा अनुकरण करना चाहिए। क्यों करे सुहासिनी? यदि मुझे इतनी भी आशा होती कि तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगी, परंतु वो तो यवन सेनानी है और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उससे निर्णय कर सकोगी? राक्षस से नहीं, असंभव। जानत तुम कितने निर्दयी हो। सुहासिनी, वो स्वप्न टूट गया। इस विजन बारुका सिंध में सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी, तुम्हारे कुंभ ने उसे लौटा दिया। मैं सुहासिनी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई भी मुक्त नहीं। असंभव है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना होगा। इसी में हमारा, तुम्हारा और मगध का कल्याण है। तुम्हें अभिनय भी करना होगा, अपने समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। तुम्हें बंदिनी बनकर ग्रीक शिविर में जाना होगा, राक्षस और राजकुमारी के पास। राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी पूर्व स्मृति में आहुति देने के लिए। कार्य लिया चंद्रगुप्त की परीक्षा होकर छुट्टी हो सकेगी कि नहीं, उसकी परीक्षा करनी होगी। मैं क्रूर हूं, केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। जाओ। तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन अपनी शिकस्त की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे? वो भी मेरे? मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ। मैं दांडायन के आश्रम में जाने का पद भूल गया हूँ। मुझे तो चंद्रगुप्त को मेघमुक्त चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। महापुरुष, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। विष्णुगुप्त, तुम्हारी भगिनी तुमसे आशीर्वाद की पुकारे। बहुत दिन हुए देखा था
उसे विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस शशांका पृथ्वी को रक्त रंजित बनाएंगे। पिता अपने साम्राज्य की शक्ति से आशाओं ने दौड़ाई। विशाखी की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा। और सुना है ये भी होगा सम्राट तो आज कंधावर में जाने वाले हैं। मैं आ गया। नमस्कार। तुम्हारे देश में तो सुना है ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी है। हाँ कल्याणी, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। और तुम उसके ढंग का विशेष हो। मेरे यहाँ के लोगों को देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे यहाँ से क्या कहते हैं? मैं कृतज्ञ नहीं राजकुमारी। कृतज्ञता मेरे देश में पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कृतज्ञता पाश है। मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं। परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्वकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे? तर्क और राजनीति में भेद होता है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ। गणित का तर्क है कि सर्वनाश कर दो। यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हारी राजनीति नहीं पड़नी। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। बात थोड़ा अवशिष्ट है। आपके पिता की आज्ञा है, उसे समाप्त कर लीजिए। मैं तुम्हारी खुशी और कहानी से कूद गई। जा। यहाँ रहकर कैसे मैं उदास हो गया। इस संध्या की खुशी में मेरी तरह का मेरी घंटी की निशानी है। सरला संध्या पक्षियों की नाच से शांति की बनाने लगी। देखते देखते इस तरह के 2-4 नक्षत्र भी उदय होने लगे हैं। जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरों की कीर से जनी हुई काली धार लेकर करती है। और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। ये कहाँ जाएगा है? अपने प्रिय के पास। क्यों? तुझे तो प्रेम ही नहीं सूझता है। राजकुमारी एक स्त्री बंदी बनकर आई है। अच्छा, उसे अवश्य किताबी में मेरे पास मिलता होगा। जा ले आओ।
द्रौपदी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी, फिर इसका वाजिब था आचरण पिताजी। तभी तो बेटी सागर जिसको मैंने दूध बनाकर उसे समझाने के लिए भेजा, परंतु वह कहता है मैं त्रिलोक का सत्ता की हूँ, फिर भी क्षत्रिय हूँ, दंडान जो मांगेगा दूंगा, जो धोना निश्चित है। तब मैं कुछ नहीं कहती। अरे तू तो रोके, मैं अपने बेटी के सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं बंद करूंगा। को दिल्ली में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला। सुना है इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध। चुप रहो तुम बेटी, मैं उसे शत्रप बना दूंगा, बदला चुप जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता चुनूंगा। रात हो गई, चलो सो लो। सुवासिनी, तुम कुछ गाना जानती हो? जानती थी, भूल गई। आप कोई वाजिब सुन जानती होगी? रजनी कितने रहस्यों की रानी। रजनी मेरी स्वप्न जानी। सम्राट चलकर हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके हैं, अब विजय का विनिमय। हाँ कहिए। राजकुमारी स्वागत। मैं उस पिता को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय आपसे प्राप्त हुई। हाँ बेटी कर दूँ, उसके लिए कथा प्रकट कर रहे हैं। मैं आपको भारत के सम्राट देखकर अनुग्रहित हुआ। और की कौन सी युद्ध होगा? सम्राट चलकर हमारी गतिला आपकी सहायता लेता है और हिरात में जो आपके प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आयोजन प्रस्तुत रहेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज से हम दोनों दुर्ग मैत्री के बंधन में बंधे थे, फिर का दुख दोनों का, परंतु एक अभिलाषा मंदिर से वे क्या? उस बुद्धि सागर आर्यवत के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा है। उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। सुखी रहो से विकट हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं? मैं आपसे ये दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग हो जाना चाहता हूँ। मैं भी संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ, बस आपके आशीर्वाद की कामना है। संधि पत्र, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगी। तुम दोनों सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष का हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बालुकापूर्ण जगारों के बीच एक निर्बल स्रोत बिजली का होना आवश्यक है। क्या तुम्हें प्रसन्न हूँ यदि? इसमें यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ कि इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। तो आओ बेटे, आओ चंद्रगुप्त।